लेजर मशीन से पथरी का ऑपरेशन कराना हो या घुटने कूल्हे का ट्रांसप्लांट, अत्याधुनिक मॉड्यूलर ओटी के साथ आपकी सेवा में 24 घंटे हाजिर। सेहत का सच्चा साथी डू किया हॉस्पिटल, गणपति नगर, मंडावा रोड, झुंझुनू। सर्जरी मतलब रविंद्र हॉस्पिटल झुंझुनू। जी हाँ, 20,000 से अधिक सफल ऑपरेशन कर चुके हैं डॉक्टर वीरेंद्र सिंह। दूरबीन द्वारा वयस्क एवं बच्चों के सभी तरह के ऑपरेशन, विभिन्न सरकारी योजनाओं में भी इलाज की सुविधा। रविंद्र हॉस्पिटल, रेलवे स्टेशन के पास, सीकर रोड, झुंझुनू। कोई अतिक्रमण अभी अपने आंखों के नीचे अगर अतिक्रमण कर रहा है, इसका मतलब हमारी कहीं न कहीं कोई न कोई मिली भक्ति है या हमारे ऊपर दबाव है। अतिक्रमण क्यों करेगा भाई? तू तेरी जमीन में कर निर्माण, हम मना थोड़ी कर रहे हैं। और तू ले आवासीय स्वीकृति और कमर्शियल बना रहा धड़ाधड़। लोग हमारे ऊपर आरोप लगाते, बदनाम करते हैं और यही बदनामी का कारण है। और अपने यहाँ तो मैं 3 साल से कंटिन्यू ये बात कर रहा हूँ कि कचरा गीला सूखा अलग अलग। हर बार मैंने सख्ती से भी कहा, फ्रेंड से भी कहा, लेकिन ये इम्प्लीमेंट नहीं होना दुर्भाग्य। अभी तक 3 साल के अंदर झुंझुनू नगर परिषद से आप सूखा कचरा और गीला कचरा भी अलग नहीं करवा पाई, तो और बड़ी अपेक्षा झुंझुनू नगर परिषद से क्या कर सकते हैं? देखिए, सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और जहाँ तक मेरे कार्य प्रणाली पर अगर कोई बात है तो मैं एक बात बड़े स्पष्ट शब्दों में आप लोगों को कह सकता हूँ कि मैंने मेरे परिश्रम में और मेरे प्रयास में कहीं कोई कमी नहीं छोड़ी। और मैं ये कह सकता हूँ, मैं जब यहाँ आता हूँ तब तो मेरी पूरी ताकत और ऊर्जा लगाता हूँ, और यहाँ नहीं भी आता हूँ तो टेलीफोन से संपर्क करके मैं नियमित रूप से प्रयास करता हूँ कि झुंझुनू स्वच्छता में अव्वल आए। डोर टू डोर कचरा संग्रहण हमारा सबसे प्रमुख पार्ट है, लेकिन झुंझुनू में अगर जो कमी रही तो सबसे बड़ी कमी रही कि अधिकारियों का आना और जाना। देखिए, हम सख्ती कर सकते हैं अधिकारियों पर, हर कर्मचारी को हम दबा नहीं सकते, कह नहीं सकते, और अधिकारी यहाँ पर स्थायी रूप से कोई रहा नहीं। और कभी चुनाव आ गए, कभी आचार संहिता लग गई। लेकिन इन विषम परिस्थितियों में भी मैं एक बात कह सकता हूँ, जब से मैंने स्वच्छ भारत मिशन के न्याय मित्र के रूप में झुंझुनू प्रवेश किया, आज उसमें जमीन आसमान का फर्क है। इसमें कोई संदेह नहीं कि कई जगह लापरवाहियाँ हैं, कमजोरियाँ हैं। आज मैंने बड़ी सख्ती के साथ, क्योंकि आप लोग सब जानते हैं कि मैं पूरे राजस्थान के अंदर स्वच्छता का एक ब्रांड हूँ, और अगर स्वच्छता धरातल पर नहीं उतार पाया तो ये मेरा भी दुर्भाग्य है। और मेरे पास जितनी ताकत है, आज भी मैंने, आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने कमिश्नर को बार बार हिदायत दी है कि अब ये गंदगी नहीं चलेगी। स्वच्छ भारत मिशन के मापदंडों के आधार पर काम करना होगा, गीला और सूखा कचरा अलग अलग इकट्ठा करना होगा, जिससे हम कचरे से आय कर सकें। और कचरे से आय होगी, आज हमें कचरे को कचरा मानना पड़ रहा है। कचरा आय का सूत्र हो गया, ऊर्जा का सूत्र है, लेकिन इसे अपनाना होगा। और धीरे धीरे, देखिए, मैंने फिर कहा और अब फिर कह रहा हूँ कि परिवर्तन आ रहा है। और अभी मुझे इन्होंने डेट श्योर किया है कि 15 दिन के अंदर अंदर हम गीला और सूखा अलग अलग, क्योंकि हमने नए टेंडर लगाए हैं और ठेकेदार से काम करवाना है, तो ये सब काम आसान हो जाएंगे। जब डोर टू डोर कचरा संग्रहण हमारा परफेक्ट हो जाएगा तो मैं ये मानता हूँ कि 50% हमने स्वच्छता धरातल पर उतार दी। झुंझुनू में जितनी भी कमियां हैं स्वच्छता को लेकर, जिस तरह से नाइट स्वीपिंग में कर्मचारी कम है, हमने कहा तत्काल कर्मचारी बढ़ाए जाए। कॉमर्शियल एरिया में पूरे में सफाई होनी चाहिए। अतिक्रमण सबसे बड़ी समस्या मुझे जो लगी, आज लोगों ने मुझे बताई, अतिक्रमण पूरी तरह से इस झुंझुनू में हावी है। लोग आवासीय स्वीकृति लेते हैं और कॉमर्शियल बिल्डिंग बना देते हैं। कोई स्वीकृति नहीं लेता, बिल्डिंग बना देता है। सड़कों पर अतिक्रमण कर लेता है, सड़कों पर सामान बेचता है रख के। तो ये सारे जो अतिक्रमण हैं, हमने हिदायत दी है कि सख्ती से कार्रवाई की जाए। और मैं तो आज भी आप लोगों को डेट श्योर कर सकता हूँ, जो कुछ मैंने देखा है और जो कुछ मुझे सुनने मिला है, मैं सारा का सारा माननीय न्यायालय और राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री को भी बताऊंगा कि मेरे प्रयासों में कोई कमी नहीं है। अगर कोई अधिकारी सुधरेगा नहीं तो वो दंड का भागी होगा। अतिक्रमण हमें हटाने होंगे, और अतिक्रमण कोई करे तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का राजस्थान सरकार का स्टैंडिंग आदेश है। करनी अधिकारी को है।
और जैसे सड़कों पर जानवर घूमना, इनको कौन पकड़ेगा? अगर कोई लावारिस सड़कों पर जानवर घूम रहा है, मैं बार बार कहता हूं कि गौशाला वाले तैयार हैं हमें केवल जानवर वहां गौशाला तक ले जाकर छोड़ने, फिर भी हम नहीं छोड़ पाते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारी कार्यप्रणाली में कमी है, और ये कमी हम निश्चित रूप से पूरे विश्वास के साथ कर सकते हैं। जैसे आज लाइटों को लेकर बहुत सारे लोगों ने मुझे कंप्लेंट की कि गली गली में अंधेरा है। मैं ये कहता हूं कि अब अगर कहीं अंधेरा रहा तो जो लाइटों का काम देख रहा है हम उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। अगर नालियां हमारी गंदी है तो उसके लिए जिम्मेदार व्यक्ति के खिलाफ भी कार्रवाई होगी, चाहे वो कितनी भी बड़ी पोस्ट का कर्मचारी हो, अधिकारी हो। हर काम हम बांट कर करेंगे। एक एक काम पर हमने एक एक व्यक्ति की ड्यूटी लगाई है। सामुदायिक शौचालय, मूत्रालय, अगर वो साफ नहीं है तो मैं एक दावे के साथ कह सकता हूँ वो शहर कभी स्वच्छ ही नहीं बन सकता। क्योंकि जिस घर में अगर हमारे टॉयलेट और बाथरूमों को कोई देखे तो वो स्वच्छ हैं, तो सरकारी सामुदायिक शौचालय और मूत्रालय भी साफ होने चाहिए। हम उनको साफ करने का पैसा दे रहे हैं और बदले में जनता परेशान हो रही है क्योंकि वो गंदगी से भरे हुए हैं। मैं पूरे विश्वास के साथ आज आप सबको विश्वास दिला सकता हूं कि आने वाले समय में हम पूरी सख्ती से काम करेंगे, अधिकारी भी सख्ती से काम करेंगे, क्योंकि राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री स्वच्छता के प्रति बहुत गंभीर है और वो नियमित रूप से मुझे 3 जिलों का न्याय मित्र बना रखा है। मुझे ये कहते हुए कई बार तकलीफ भी होती है कि झुंझुनू में ऐसा क्या है कि जब हम धरातल पर उसको नहीं उतार पाए, क्योंकि कहीं न कहीं मैं ये मानता हूँ कि अधिकारी और कर्मचारियों की कमी की वजह से ये स्वच्छ भारत मिशन पूरी तरह से सफल नहीं हुआ है झुंझुनू में। लेकिन देखिए, प्रयास करते रहना चाहिए, प्रयासों में सफलता छुपी रहती है। आने वाले समय में निश्चित रूप से सफलता मिली। देखिए, मेरे पास जो शिकायत आई थी मैंने आपके सामने निर्देश दिए हैं, काम इनको करना है। मैं आपको भी एक बात कहूँगा कि आपको कभी भी इस तरह का कोई भी काम दिखे तो आप मुझे लिखें या मुझे व्हाट्सएप पे डाल दें। मैं तुरंत 1 सेकंड भी डिले नहीं करूँगा, उस काम को बंद कराने के लिए निर्देश दूंगा। और फिर भी काम बंद नहीं हुआ तो राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, हमारे डीएलपी के डायरेक्टर और माननीय न्यायालय को अवगत करूँ। झुंझुनू में तो एक भी बिल्डिंग बायलाज सही नहीं है, एक भी सिंगल बिल्डिंग। देखिए, जो बन गई मैं उसके बारे में तो बात नहीं कर सकता, लेकिन मेरे पास जिन जिन की शिकायतें पहले भी आई थी उन कामों को मैंने बंद भी कराया है। और आज भी मैं कह रहा हूँ, अगर आपको ऐसा लगता है तो मुझे उस बिल्डिंग का, क्योंकि देखिए शहर बहुत लंबा चौड़ा है, हर बिल्डिंग पे मैं जा नहीं सकता। मुझे ये मालूम नहीं कि ये आवासीय है या कॉमर्शियल स्वीकृति है। आप लोग अगर मुझे बताएंगे तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि उस पर कार्रवाई 100% होगी। एक बड़े समाचार पत्र ने फोटो के साथ पूरे झुंझुनू सिटी के अंदर जो ऐसे हॉस्पिटल बन रहे हैं, आवासीय जो पैलेस है, वहाँ पर बिना किसी स्वीकृति के या स्वीकृति के विपरीत पूरी खबर लगा चुके हैं, फिर भी कुछ नहीं हुआ आज तक। आप उस खबर को मेरे को डालना और कल आप चमत्कार देख लें। एक हमारा पीआर ऑफिस के अंदर पार्क का निर्माण करवाया गया था, योजना के तहत 1 लाख रुपए की राशि खर्च होनी थी, धूप उसके नाम पे लगा दी गई। वो भ्रष्टाचार और चलो वो भी कोई बात नहीं, हुआ है नहीं हुआ है, पूरा बोर्ड लिखा हुआ है कि इस योजना के अंदर 1 लाख रुपए तक 86,000 समथिंग इस पर खर्च हुए थे। उस पार्क की क्या स्थिति आज आप जाके देख सकते हो। नगर परिषद के अधिकारियों का कहना है कि हमने अभी तक इसको पेमेंट नहीं किया। पेमेंट यदि नहीं किया तो उसने डिटेल कैसे लिख दी, कितना खर्चा हो गया, ये हो गया। आप मुझे उस पार्क के बारे में के व्हाट्सएप पे डाल देना, मैं पूरी डिटेल, तथ्यात्मक डिटेल नगर परिषद से लेकर पूरी जानकारी लेकर आपको अवगत करूँगा। ये है शेखावाटी लाइव, धड़कन शेखावाटी की